अभी कुछ चीज़ों का फैशन चल रहा है। उन चीज़ों में दिल तोड़ना भी एक फैशन है। अभी इस समाज में दिल तोड़ना, ब्रेकअप करना जैसे कि एक आम बात हो गया है। जैसे कि ये एक समाज का हिस्सा है। अगर किसी की दिल नहीं टूटी, किसी की ब्रेकअप नहीं हुई, तो मतलब वो इस जनरेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा हो गया है अब सिचुएशंस। पहले के ज़माने में सिचुएशंस कुछ अलग होता था। उस समय रिलेशनशिप, लव कुछ अलग ही तौर तरीके से निर्मित होता था। लेकिन अब ये रिलेशनशिप और ये प्यार, ये सब कुछ हो रहा है कोई ना कोई कंडीशंस के लिए। अंदर कोई प्यार प्यार कुछ नहीं है, बस ऊपर ऊपर दिखाना चाहिए। जैसे कि एक फैशन हो गया है। जैसे एक समय का फैशन था, अगर कोई जापान में पैदा होता था कि तो उसको जापानी तरीके से एक फ्लावर की, एक डेकोरेटिंग फ्लावर की एक पॉट होता था, वो एवरी जापानीज की घर में रहता था। एक समय में जापान में ऐसा होता था। तो अब हमारी सोसाइटी में अब ऐसा हो रहा है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखना जैसे कि बहुत ही आम बात है, और ये एक फैशन है। शुरू से बताऊं, आपको इंटरेस्ट लगेगा। लड़कियों से शुरू करता हूँ, लड़कों पे आके ख़त्म करूँगा। लड़कियों को मैं अक्सर देखता हूँ, क्लास 9 से रिलेशनशिप उनके स्टार्ट होती है। कभी कभी किसी किसी की 8 से ही स्टार्ट हो जाता है। जब वो क्लास 8 की 9 से पढ़ता है, उसके बाद उसके अंदर एक ऐसी केमिकल रिलीज़ होने लगती है जिससे कि वो सोचती है कि उसको बॉयफ्रेंड रखना चाहिए ही चाहिए। और उसकी जो फ्रेंड जोन है वो तो उसको ऐसे ही पुश करेंगे कि वो बाध्य हो जाएगा किसी को पसंद करने में, और वो चला जाता है और किसी को ना किसी को पसंद कर ही लेता है। उसके बाद क्लास 9 से 12 तक उस लड़की की उसी बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चलती है। ये अक्सर 50% 60% कंडीशंस में मैंने देखा है कि क्लास 9 से उस लड़की को क्लास 12 तक एक ही लड़के के साथ रिलेशनशिप में वो होता है। और तब उसकी दिमाग में ऐसी कोई विषय नहीं होती कि लड़का काम करता है कि नहीं करता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। शुरू शुरू में इच्छा हुआ, प्रेम हो गया, और उसके बाद डिज़ायर हुई, डिज़ायर उठी, वो भी मिट गया, सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद जब वो एचएस देने के बाद ग्रेजुएशन में न्यू कॉलेज में एंटर करता है, तब ये बॉयफ्रेंड हो गया पुराना। ये हो गया पुराना। अब इससे काम नहीं चलने वाला। क्यों काम नहीं चलने वाला? इसके पास तो पैसा नहीं है, इसके पास पावर नहीं है, इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो अपनी जात की नहीं है, ये तो अपने रिलीजन के नहीं है। ऐसे नाना प्रकार के बहाना बनाकर उसके जीवन से वो निकल जाता है। उसके बाद आ जाता है क्लास 1 फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर आने के बाद एक बॉयफ्रेंड फिर से हो जाता है। उसी कॉलेज में होगा ही होगा, हो सकता है उसकी यूनियन में होगा, कॉलेज की जो यूनियन की जो लीडर है वो ही हो जाएगा, और नहीं तो क्लास की किसी लड़के के साथ चक्कर अफेयर चलने लगेंगे। उसके बाद फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद जब वो मास्टर्स करने के लिए जाएंगे ना, तब अपने अंदर एक खोट होगा, इसको किसी के साथ चक्कर तो नहीं है, ऐसा खोट लड़कियों के दिमाग में अक्सर आने लगती है। और उसके बाद उस लड़के से भी ब्रेकअप करके वो मास्टर्स में जाकर किसी और के साथ जुड़ जाती है। अब जब वो जुड़ती है तो तब वो ख्याल रखता है कि ना, इसको पैसे होना चाहिए, इसको प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये अपनी जात की होनी चाहिए, ये अपनी फैमिली जैसी होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे कैटेगरी देख करके, ऐसे क्राइटेरिया फिक्स्ड करके ये पसंद करती है। और उसके बाद शादी करती है किसी ऐसे लड़के से जो अपने पिता को पसंद आए। वो हो सकता है खुद की पसंद, हो सकता है पिता की पसंद, मगर पहली छोड़ी हुई जो बॉयफ्रेंड, वो एक फैशन के लिए रहती थी। लड़कियों को बॉयफ्रेंड बदलना जैसे कि एक शर्ट बदलने जैसी हो गई है। ऐसा हो गया है। उसके अंदर ऐसे फीलिंग्स दौड़ता है कि ये चलो डिज़ायर हुआ, अब आ गया, अब गया तो गया, ऐसी ही बात। दूसरी तरफ लड़कों की,
जितनी अच्छी लड़की है उसको उतनी खराब बॉयफ्रेंड मिलती है। ऐसा मतलब 90% केस में होता है, एकदम फर्स्ट बॉयफ्रेंड। इसीलिए लड़कियां ऐसे बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती है। जितनी अच्छी लड़की होगी उसकी उतना ही बदतर बॉयफ्रेंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी चॉइस होगी किसी ऐसी नायक हीरो जैसी लड़के चाहिए जो उसके ज़िंदगी में आके ज़िंदगी में खुशहाली ला दे। लेकिन वो होता नहीं है। वो हीरो पसंद करता है और हीरो क्या करता है? हज़ारों लड़कियों के साथ घूमता है, तो वो ही करता है। और उसके बाद रिलेशनशिप कट। अच्छा, ये जब कट हो गया तो लड़कियों के दिमाग में एक बात घुस गया कि मुझे प्यार नहीं मिलने वाला, अब मैं तो टाइम पास करूँगी। अब लड़की वही करता है। और जो अच्छे लड़के हैं वो क्या करते हैं? इसी बुरी लड़की के प्यार में पड़ जाता है। और इसी बुरी लड़की क्या करता है? वो तो हमेशा ही टाइम पास करेंगे। तो हार्ट ब्रेक हमेशा लड़कों का बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियों का पहला होता है। मतलब लड़कियां जब 9, 10 या 11 में पढ़ती है उसके बाद ही अगर उसके हार्ट ब्रेक होना है तो उसमें ही हो जाएगा, उसके बाद उसका होना नहीं है। वो अवेयर हो जाता है, इतना अवेयर हो जाता है कि लड़के ज़्यादा धोखा नहीं दे पाते। लेकिन अगर लड़की ने लड़के को धोखा दे दिया तो गया काम से लड़का। उसको तो अभी दूसरे लड़की मिलने में बहुत वक्त लगनी है। और उसी वक्त में वो लड़का ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, स्मोक करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी हो, चाहे लड़कों के दिल टूटे या लड़कियों के दिल टूटे। अब मेरी एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या समाज में ये सब होना ज़रूरी है? क्या ये सब फैशन लाना भी ज़रूरी है? जहाँ पर हमें दिखने को मिलता है सभी अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ रहा है, किसी को किसी की फर्क नहीं है। तुम्हें अपनी माता पिता की फर्क भी नहीं है। तुम ऐसे लड़के या लड़की हो तो तुम्हें दूसरे क्या क्या प्यार करेंगे। वो कभी अपने ही हमको कभी कभार नहीं समझ पाते तो बाहर के लड़के और लड़कियों की बात ही छोड़ दो। इसी एक ही समाज में हमें मिलजुल कर रहना होगा और इसी समाज में हम ऐसे ही गंदगी, ऐसे ही पॉइजन डाल रहे हैं ताकि हम खुद ब खुद खत्म हो जाए, खुद ब खुद अपने आप में धीरे धीरे खुद की विनाश की कारण खुद ही बन जाए। जब प्यार रियल लाइफ में होगा तो तब ऐसी कोई कंडीशंस, ऐसी कुछ दिमाग में पहले नहीं आएगी। लेकिन रिलेशनशिप में कंडीशंस हमेशा आता है, लेकिन लव में कंडीशंस नहीं आता, वो अनकंडीशनल होता है। जिंदगी में अगर ऐसी लव तुम्हें मिले तो उसको छोड़ना नहीं है, कभी लव के साथ खेलना नहीं है, कभी अपने लवर के साथ खेलना नहीं है, क्योंकि ये एक ज़िंदगी है। यहाँ पर प्यार करने वाले की बहुत बहुत कमी है और अगर आपको एक मिल जाए तो वो ही काफ़ी है। इसीलिए किसी का दिल मत तोड़िए, चाहे अकेले रहिए, अपने आप में खुश रहिए, लेकिन किसी की दिल मत तोड़िए। ये कोई फैशन नहीं है, ये एक समाज का पॉइजन है, पॉइजन। और इस पॉइजन को हमें ही हटाना है, ये बात आपको समझना होगा। जो भी हो, मेरे साथ इतनी समय तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू।